Hello everyone, welcome once again to my channel. Today we will be talking about chemical properties of carbonyl group, which is a part of your chapter Aldehydes and Ketones class 12. अब if I talk about the chemical properties, तो basically मेरे पास चार तरह की chemical properties हैं जो carbonyl group show करता है. First is nucleophilic addition reaction, second is oxidation, third is reduction, fourth is reaction due to alpha hydrogen. I hope you know what is alpha hydrogen. That is, it is a hydrogen which is attached to the alpha carbon. So ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पास CO ग्रुप शो करता है. फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकेंड ऑक्सीडेशन, थर्ड रिडक्शन एंड फोर्थ इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. लेट्स डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इससे पहले कि हम इस प्रॉपर्टी पर मूव करें, सबसे पहली चीज़ ये है कि वाई योर कार्बोनिल ग्रुप शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आपको ये पता होना चाहिए. तो कार्बोनिल ग्रुप इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है क्योंकि अगर आप इस कार्बोनिल ग्रुप को देखें तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू carbon, so this will acquire partial positive charge and this will acquire partial negative charge. So because of this partial positive charge on the carbon, it can attract nucleophile towards it. Nucleophile क्या होता है? Nucleophile means nucleus loving. न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस से और फिलिक वर्ड आया लविंग से, राइट? तो इसका मतलब दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पेशीज. तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. सो इफ इट इज न्यूक्लियस लविंग तो ऑब्वियसली ये जो मॉलिक्यूल होगा दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज और यू कैन से दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल. ठीक है. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे क्यों पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पे कौन सा है? पार्शियल नेगेटिव, विच इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे बहुत ईजिली अपने आप जो न्यूक्लियोफाइल है वो अट्रैक्ट कर सकता है, विच इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विच अपीयर्स ऑन द कार्बन, राइट? अब ये कार्बोनिल ग्रुप बहुत ईजिली अट्रैक्ट करेगा किसको? न्यूक्लियोफाइल को. पहले देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं, उसके बाद रिएक्टिविटी देखते हैं. अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है HCN. नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस विल बी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब अगर मैं HCN की बात करूँ तो इसमें भी सेम ऐसे ही है कि आपको देखना है H पॉजिटिव CN नेगेटिव. तो इस केस में क्या होगा? O पे नेगेटिव चार्ज था तो इसके पास कौन चला जाएगा? H. और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पे कौन चला जाएगा? CN. तो आपके पास यहाँ पे क्या बना? COH एंड CN. नाउ दिस हैज़ बोथ OH विच इज़ अल्कोहल ग्रुप एज वेल एज साइनो ग्रुप. दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन. इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन. अब यहाँ मैंने ये बॉन्ड्स जो है ये एज सच खाली रखे हैं बिकॉज इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे दोनों H भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक R एक H भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों R भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं. सो ये जनरल रिएक्शंस हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए अगर मैं इसको ट्रीट कराती हूँ अल्कोहल से. अब यहाँ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी वो ये कि दीज आर द रिएक्शंस इन विच अल्कोहल शोज इट्स एसिडिक बिहेवियर, राइट? तो दिस विल बी RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. तो H positive will go with this and RO negative will form the bond with carbon. So this is OH OR. अब यहाँ पे एक OR ग्रुप आया, मतलब एक R आया, तो दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटिल. इसको हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटिल. अगर आप दोबारा इसको ROH से ट्रीट कराएंगे तो अगर आप दोबारा मतलब अल्कोहल मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास दिस OH विल बी रिप्लेस बाय OR, राइट? ये OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? OR से रिप्लेस हो जाता है एंड दिस फॉर्म्स व्हाट? दिस फॉर्म्स एसिटिल. थर्ड देखिए विद NaHSO3. आपको सबको पता है Na पॉजिटिव होता है, HSO3 नेगेटिव होता है, तो ONaSO3H. अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो H है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, राइट? तो ये H यहाँ जाएगा और ये Na यहाँ चला जाएगा. सो इट विल फॉर्म अल्टीमेटली SO3Na एंड OH. नाउ इन ऑल दीज रिएक्शंस यू आर जस्ट यू कैन जस्ट सी वन थिंग, दैट इज़ यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ ऐड हो रहा है, राइट? देर इज़ नो एलिमिनेशन. सो दिस इज़ द एडिशन विच इज़ विदाउट रिमूवल ऑफ वाटर और विदाउट रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, राइट? जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस उसमें इस केसेस में वाटर ही रिमूव होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा. सो दिस इज़ सिंपल एडिशन जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो रहा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो अगर एक तरफ मान लीजिए मेरे पास ये है विच इज़ फॉर्म एल्डिहाइड, दूसरी तरफ मान लीजिए मेरे पास कोई जनरल एल्डिहाइड है, अब तीसरी बार मेरे पास है कीटोन. नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि इस केस में क्या होगा जब यहाँ पे पार्शियल चार्जेस अपीयर हो रहे होंगे. तो मान लीजिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है,
positive, negative, positive and negative. Now you can very well see कि न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा. देखो, जितना गरीब ये कार्बन होगा या जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कार्बन होगा, उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. ये आप सबको पता है. दिस इज़ अ बेसिक नॉलेज विच यू मस्ट हैव, राइट, कि जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा. अब इस केस में क्या है, इस केस में मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और इसको 2 हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहे हैं. दोनों हाइड्रोजन शोज इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली, राइट, और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. इस केस में ये एक एल्काइल ग्रुप है और ये एक हाइड्रोजन है. इस केस में दोनों एल्काइल ग्रुप हैं. अब आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, चाहे वो एल्काइल ग्रुप है चाहे वो हाइड्रोजन है, दोनों प्लस आई शो करते हैं. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इज मच बिगर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा एल्काइल ग्रुप, ये कहीं ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन्स. तो कहीं ना कहीं इस कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसको डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए ये 2 बड़े ग्रुप्स हैं. तो एज अ रिजल्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत हद तक कंपनसेट कर देंगे. तो क्या ये बहुत गरीब रहेगा? नहीं रहेगा. तो क्या इस पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी से ऐड होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली. और सबसे जल्दी से किस में ऐड होगा? इसमें. वाई? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं. वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करें, पर नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, followed by any other aldehyde and then followed by ketone. So this is basically because of this reason, simple words में, that in case of ketone there are 2 alkyl groups which can compensate its electron deficiency because of their inductive effect, whereas this deficiency is least compensated in case of formaldehyde. Is it okay? ये बहुत बार आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है. So we have already discussed first type, which is nucleophilic addition reactions without the elimination of water. In the second case, we'll be talking about elimination reactions we'll be talking about addition reactions with elimination of water. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करूँ और अगर मुझे वाटर रिमूव कराना है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप अपना क्या डोनेट कर सकता है? सिर्फ ऑक्सीजन. इसका ना अब जो नेक्स्ट रिएक्शंस होंगे उन सब में ये वाला जो ग्रुप है ये सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव कराएगा और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो अपने हाइड्रोजन से रिमूव कराएंगे, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एडिशन विद रिमूवल ऑफ वाटर. सबसे पहले सेम स्टोरी है. मैंने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लिया है. इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, कुछ भी हो सकता है. नाउ दिस इज ग्लाइकोल विच इज़ एक्चुअली 1,2 इथेन 1,2 डाइओल. ये इसका ग्लाइकोल इज़ अ कॉमन नेम और आईयूपैक नेम होगा 1,2 इथेन 1,2 डाइओल. आपको ये पता होना चाहिए. अब खुद सोचो, मैंने आपको बोला था कि वाटर रिमूव कराना है तो इसका ऑक्सीजन जाएगा. अब आपको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ दीज एंड दीज हाइड्रोजन्स, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होती हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, राइट. तो एसिडिक का मतलब ये रिमूव होंगे रेदर देन ये हाइड्रोजन्स, बिकॉज कार्बन इज़ नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिस यू मस्ट नो कि हमेशा वो प्रोटोन रिमूव होता है विच इज़ एसिडिक इन नेचर, यानी कि विच इज़ अटैच टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पे ये जो मेरा हाइड्रोजन है, दिस इज अटैच टू ऑक्सीजन विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, H2 रिमूव हो गया. यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा. दैट्स इट. तो इसके बदले में क्या हो जाएगा? इसके बदले में कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी. तो देखो क्या होगा, ये कार्बन लगा हुआ है. अब इसमें ये 2 बॉन्ड्स थे, अब ये 2 बॉन्ड्स ऐसे कन्वर्ट हो गए 1 2. तो ये एक ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो गया, O CH2 CH2. तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किसी एक में से गया OH नेगेटिव, लेट्स से इसमें से गया OH नेगेटिव, इसमें से गया H पॉजिटिव, राइट. तो आप बेसिकली ये जो OH नेगेटिव है, ये आप इस ऑक्सीजन के साथ इस O को लगाएंगे. मतलब कि आपके पास यहाँ से 2 जा रहे हैं हाइड्रोजन 1 एंड 2 और यहाँ से क्या जा रहा है? ऑक्सीजन. तो अब ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखो ये वाला मॉलिक्यूल, इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ ना तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू. अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ CH2O, ये जो था इसने अपने 2 हाइड्रोजन लूज़ करे तो पीछे ये बचा, ये जो था, राइट. ये कार्बन, अब इसका ऑक्सीजन गया तो ऑब्वियसली इसको अपनी बैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना. तो क्या होगा, अब इसके साथ ये बॉन्डेड हो जाएगा. देखो अगर आपको ये मॉलिक्यूल ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट. और साथ में क्या निकल गया? वाटर निकल गया. इज इट ओके नाउ? ये क्लियर है सबको, राइट. सो दिस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वाटर और यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया.
अब नेक्स्ट हम केस लेते हैं व्हेन वी हैव दिस कार्बोनिल ग्रुप विद NH2Z. नाउ दिस आई हैव रिटन जनरली, ये जनरलाइजेशन है. ये Z कैन बी एनी ग्रुप, इट कैन बी H. अगर ये H हो जाएगा तो ये अमोनिया बन जाएगा. इट कैन बी NH2OH, इट कैन बी NH2NH2 विच इज़ हाइड्रोजीन. इट कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप इवन, जैसे CH3NH2 प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो सेम स्टोरी है, इसका जाएगा H2 और इसका क्या जाएगा ऑक्सीजन. तो जब ये हुआ तो मेरे पास क्या बना, देखो यहाँ से वाटर निकल गया, तो जो पीछे क्या बच गया, C डबल बॉन्ड NZ प्लस वाटर. इज इट ओके, राइट. इट कैन बी एनीथिंग. अगर यहाँ पे H होता तो पीछे NH बच जाता है यहाँ पे, राइट. अगर यहाँ पे OH होता तो यहाँ पे OH आ जाता, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है, दिस इज 2,4-DNP टेस्ट. अब ये DNP क्या है, D मीन्स डाई नाइट्रोफिनाइल, राइट. डाई नाइट्रोफिनाइल और हाइड्रोजीन होता है इसमें. दिस इज एक्चुअली डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन. 2,4 का मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो 2 और 4 पे हैं. तो देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजीन का मतलब क्या होता है. देखो हाइड्रोजीन इज NH2NH2. तो ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन है जिसमें एक H को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया है. और अब यहाँ से अटैच है तो 1 2 3 4, राइट. इसको मैं थोड़ा गलत लिख दिया मैंने. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6. तो सेकेंड पोजीशन पे NO2 आएगा और फोर्थ पोजीशन पे NO2 आएगा. तो देख लीजिए आप, NH2NH सब्स्टिट्यूटेड है ये हाइड्रोजीन, और ये फिनाइल रिंग हो गया. इस पे यहाँ से शुरू होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6. तो 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप. सेम वही स्टोरी है कि आपको यहाँ से वाटर रिमूव कराना है तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट. देखिए पहली चीज़ तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन, और जब ये ऐसा बन जाता है तो उसको हाइड्राजोन बोलते हैं. नाउ दिस इज़ अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ CO ग्रुप. अगर कभी भी आपको आए कि हाउ कैन यू डिटेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप या एल्डिहाइड या कीटोन, राइट. तो इन जनरल अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पहले ये पता लगाना है कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है, तो आप उसका टेस्ट किससे करेंगे, DNP से. अगर DNP में कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है देन दिस शोज देयर इज कार्बोनाइल ग्रुप, राइट. नहीं बनता तो कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है. हाँ, एक बार कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म हो जाएगा देन यू कैन वेरी इजीली फाइंड इट आउट कि उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लेकिन पहले सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि ये पता करना है कि कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है. तो दैट इज़ बेसिकली विद DNP टेस्ट. इज इट ओके. आई होप द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें एक और आपने मॉलिक्यूल करा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही, RMGX, दैट इज़ द रिएक्शन विद द Grignard reagent, right. So that is also a part of nucleophilic addition reaction. Is it okay? I hope everything is clear till here. Thank you so much. Let's proceed to the next video.